हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। अब मेरी तबीयत ज़रा सही है और मैं ड्रिप भी चढ़ गई। 3 दिन ड्रिप चढ़ने की थी, वो 3 दिन मैंने चढ़वा ली है। अब कल परसों उठा था मेरे दर्द। मैंने दवाई डॉक्टर ने दे रखी है, मैंने वो खा ली थी। और हकीम की दवाई आती है, पुड़ियाँ आती हैं, किसी ने बताया पत्थर स्टोन के लिए 3 दिन खाई जाती है। मैंने वो भी मंगा ली, आज वो भी खा ली। तो आज मैं उठी हूँ 3-4 दिन के बाद। आज मैंने कहा लाओ थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। कई रमज़ान हो गए हैं और 3-4 दिन से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी तबीयत की वजह से। आज ज़रा तबीयत कुछ बेटर हुई है और आज है 19वां रोज़ा। आप सबको 19वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरे तो इस बार के रमज़ान पूरे डॉक्टर के चक्करों में गुजरे, दर्द में गुजरे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रमज़ान में ऐसा हुआ। तबीयत ख़राब हो जाती है, नॉर्मली हो ही जाती है, तबीयत सभी ख़राब हो जाती है और रोज़े भी सारे ही होते हैं इंशाल्लाह। पर अब की ऐसा हुआ है, पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि रमज़ानों में इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि रोज़े भी नहीं हो पाए। कुछ हुए, कुछ नहीं हुए। और आई होप आप सबके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। इतना बरकत का महीना है, इतना अच्छा महीना है और अब चला जाएगा कुछ दिनों में। 19 रोज़े हो गए हैं, 11 रोज़े रह गए हैं। 11 होंगे या फिर 10 होंगे, जो भी होंगे। चलिए चलते हैं अब किचन में, तैयारी करते हैं किचन में रोज़े की, सामान बनाने की। आपको दिखाते हैं अब हम क्या करेंगे। अम्मी के ही हैं, अभी हम अपने घर भी नहीं गए। घर जाऊंगी 2-4 दिन में पथरी निकल जाए। उन्होंने कहा है 3 खुराकों में निकल जाएगी। 3-4 दिन में और निकल जाए पथरी। जब पथरी निकल जाएगी तब जाऊंगी मैं घर पे। घर पे काम वाम होता है, यहाँ तो ये हम रेस्ट कर लेते हैं। बस इफ्तारी के टाइम थोड़ा बहुत उठे, हम बना लिया, अम्मी के साथ लग के बना लेते हैं। थोड़ा बहुत उठा बैठी का काम कर दिया। घर पे तो ये प्रॉपरली सारा काम करना पड़ता है, इस वजह से। चलिए चलते हैं किचन में, अम्मी क्या कर रही हैं देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ऑस्कर रानी पलंग पे आराम से सो रही है बैठी हुई कि कोई हमें परेशान ना करो। वो भी अम्मी ने कट कर लिए। कूल भाई ऑस्कर, पलंग भी तो ऐसी हो रही है। उठ जाओ बेटी, जगह दे दो थोड़ी सी। वो भी अम्मी अम्मी काट रही सब्जी। आँख नहीं खुल रही आँख नहीं खुल रही है मैडम की। उधर हो जाओ बेटा, संभल के मत लेटो, उधर हो जाओ। बैठने की जगह दे दो थोड़ी सी। अम्मी काट रही सब्जी पकौड़ियों के लिए। अम्मी का विकेट गिरा हुआ है रोज़े में सारा सामान पलंग पे लगता होगा आपको। हम पलंग पे सब सामान फैलाते हैं, हमारा किचन यही है, कमरा भी यही, जो समझे समझ सकते हैं आप। सारा सामान ये हम पलंग जो है टेबल की तरह यूज़ करते हैं। सारा सामान किचन का पलंग पे रखा होता है, क्योंकि यहाँ कुछ है तो है ही नहीं। किचन ऐसी है, ये सब रखा हुआ बना रहे हैं, इसमें एडजस्ट कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि घर हमारा कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपने घर पे चले जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे एडजस्टमेंट चल रहा है। जो भी देखते हैं कहते हैं इतनी बुरी तरीके से बना रही है। कुछ गंदा कुछ नहीं है, सब साफ़ सुथरा होता है। बस ये है गटरी वटरी रखी होती हैं, चीज़ें रखी होती हैं, तो लगता है देखने में कि इंसान ऐसे बना रहा है खाना, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सफाई से बनाते हैं, हमारा घर भी सब क्लीन रहता है। बस हाँ, इसलिए मैंने आपको पलंग दिखाया जानबूझ के कि गंदा कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ें अरेंज रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए सब ये पलंग हम टेबल की तरह यूज़ करते हैं। इसमें क्या गई हुई थी? मैं बाहर गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यही कहने वाले थे हम, सलाम तो कर लो। आपको पता है, हाँ। मैं चौक से आ रही थी, एक अंकल बोले ना आपसे पेट का दर्द कैसे रुकता है। मैंने कहा अरे आपने वीडियो देखी? बोले हाँ हाँ हमने वीडियो देखी। अच्छा, कौन सी पेट के दर्द? वो वाली वो पिज़्ज़ा वाली। अच्छा, आप भी फेमस हो गई इसका मतलब। बहुत फेमस हो अच्छा, पेपर कैसे गया ये तो बता दो। पेपर बहुत अच्छे थे, बस अगर एक पेपर में गलती हो गई तो वो साइंस का बहुत सब पेपर बहुत अच्छा। साइंस का पेपर, और साइंस में ही कह रही थी मैं पढ़ लो हॉस्पिटल में थे दोनों। नहीं, लेकिन साइंस का अगर गलत जाएगा तो एक ही फिलअप गया होगा, उसका आयरन या था। फिर एक ही सही गया होगा। नहीं नहीं, गलत गया था, उसका आयरन था। मैं विटामिन लिख के आ गई हूँ। ले बताओ, और आगे के। और मैथ का सबसे अच्छा मैथ का मैंने एक क्वेश्चन करा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। अच्छा। अब मेरे दोस्त ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं गए थे, तो मुझे बाबा किसी न किसी के हाथ बुलवा रहे थे। फिर मैं उन्हें कुछ ना कुछ देने जाती, तो मेरा पेपर एंड टाइम पे जब छुट्टी में सिर्फ 10 या 5 मिनट रह गए तब मैंने दी थी अपनी कॉपी।
अच्छा तब पूरी 5-6 मतलब कि 2 कॉपी मैंने भरी। अच्छा, तो पास होने के चांसेस हैं। पास होने के मैथ में तो पूरे चांसेस हैं। बाकी सब में 0-0। नहीं वाकई की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर आएंगे तो मैथ में आएंगे। मैथ में मैंने सब करा टोटली, कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, और अब क्या कर रही हो? अभी मैं बच्चों के साथ खेलने जा रही थी। मैं मम्मी से पैसे लेने आई थी वो बर्फ़ का गोला खाने के लिए। बर्फ़ का खोला खाने की रमज़ान में शर्म कर लो, रोज़ा रख लो। और अगर मैं से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये पौड़ी का सामान तैयार कर लिया, इसमें डाल के रखा है, भी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं किया है। इसको हमें ढक दिया, कोई चीज़ ना बैठे। कचरी पापड़ा भी निकाल लिए और चूल्हा जल गया। और चूल्हे के आसपास गंदगी कुछ नहीं है, सिर्फ लकड़ी जलाने के लिए रखी होती हैं, इसलिए कट्टे पट्टे रखे होते हैं। कितनी बढ़िया लग रही चूल्हे की आज। तेल गर्म होने रख दिया। हम भी पीस रही चटनी खटाई की छोलों में डालने के लिए। ऑस्कर क्या हुआ, इधर तो आओ। खाना खाओगी बेटी? बोल के दिखाओ। अच्छा लो। ऑस्कर रानी, सुंदर सी रानी, आज कितनी बढ़िया आ रही, कितनी अच्छी लग रही है आज जलती हुई। तेल हो गया अम्मी। इतनी पकौड़ी बन रही हैं आज इतनी बढ़िया जल रही। आज पकौड़ियाँ भी खूब जल्दी जल्दी बन गई। ये एक राउंड की निकल चुकी है, दूसरे राउंड की होने वाली है, तीसरा राउंड भी हो जाएगा बहुत जल्दी। फटाफट बन रही है आज पकौड़ी। आ गए पापा? पापा आ गए अपनी ड्यूटी संभालने के लिए जल्दी से। कच्ची सी सारी चल चुकी है, चलिए इसे हम उठा के रखते हैं। ठीक है। पापा जो है अब पापा ने दस्तरखान बिछा लिया। अब पापा सब काटेंगे ये सब चीज़ें और सबके टिफिन लगाएंगे। फ्रूट्स ला के रख रहे हैं, हम यहाँ पे ये रख रहे हैं। ये हमारी ऑस्कर रानी, हमारा पीछे कोई छोड़ेंगी? कल ये रोज़े के टाइम अपनी जगह से हिल ही रही थी कि मेरी जगह है, मैं यही बैठूँगी, रोज़ा तैयार करूँगी। ये आ गई खेल कूद के, दोनों मैडम हैं। हाय हेलो ठीक है पहले। अच्छा, और आप? सुधरा पप्पू। ये हम उठा के रखते हैं, ये बाहर ही है, इसके अंदर पकौड़िए भी हैं। बहुत लड़ाई हुई अभी। कहाँ पे लड़ाई हो गई? तंजीला के और सुधरा। लड़ो मती, अम्मी फिर भेजेंगी नहीं। ऑस्कर को हमने दिखा दिया, हमारी ऑस्कर रानी अपनी जगह पे बैठी है। क्या हुआ? तंजीला देवरानी और क्या नाम उसका, फैजान जेठानी के बीच में। और सुधरा पप्पू की बेटी उसमें। हम पैक कर रहे हैं पन्नी में पापा दुकान के लिए। रप्पी डाल रही है कचरी। ये बैठी हुई है ऑस्कर बहुत मज़े में। ऑस्कर गुड्डी गुड्डी बात नहीं करनी क्या? तो ये नाराज़ हो गई मुझसे, इसलिए मैंने दूसरे वाले बिल्ली को खाना दे दिया था, इसलिए मुझसे नाराज़ है ना ऑस्कर? हाँ नाराज़ है ये नाराज़ है मुझसे। हाल मैंने पकड़ को उधर करा, फिर आने लगी। जब इन्हें देखा कि ये यहाँ बैठेंगी तो फिर पीछे बिल्कुल पल्लू से लग के बैठ गई। ये हर किसी से नाराज़ हो जाती है बहुत मिनट पे। क्यों आपको रिस्पॉन्स दे दो इनकी बजाय तो ये नाराज़ हो जाते हैं। करो तो ये नाराज़ हो जाएंगे, किसी और को दो। इनको पहले दिया करो हर चीज़। इनका झूठा ही दिया था मैंने उस बिल्ली को, कुछ खाना था पर इन्हें खाना वही था, और दूसरी बार डाला तो दूसरी बार दे दिया। ऑस्कर ऑस्कर आंखें खोलो, सो रहे। ऑस्कर क्या हो गया? गुड्डी को पाई वाली को कहोगे नन्ही गुड्डी को हो गया आपको? गुड्डी रानी ऑस्कर मुझसे नाराज़ हो गई है ये गुड्डी, हैं? नाराज़ हो गुड्डी? ऑस्कर नाराज़ हो गई हो आप? किसी का बर्थडे है तो फिर अपनी कर रही है केक की अनबॉक्सिंग। मंगाया है केक दिशान की बर्थडे के लिए, और जीजू की बर्थडे। हाँ, और हमने उनको बताया ही नहीं कि ना हमने सुबह से विश करा। उनको आप उनको वो प्लान दे रही हो, है ना? सोच रहे थे कि हम भूल गए, हमने कहा हमें याद ही नहीं रहा। केक सही है, चलो वाओ है। अब वो आएंगे हम बताएंगे, हम बताए नहीं, हमने कहा हम भूल गए, क्या करें, ज़रूरी कोई बर्थडे मनाना। रमज़ान में पड़ती है उनके भी बर्थडे। हाँ फरप्पी दे रही हैं सुशांत जीजू को सरप्राइज। जगह बना के फ्रिज में रखे उधर। ठीक है, थैली हमने कर दी पैक सबकी, किसी में ज़्यादा जाता है किसी में कम जाता है।
उसी के अकॉर्डिंग होता है पैक। 2 थैलियों में ज़्यादा जाता है, 1 थैली में कम जाता है। एक ही दुकान पे कम लोग हैं, ये हमने अपने लिए रोक ली। ज़्यादा नहीं खाएंगे, बस ज़्यादा खाने से तबीयतें ख़राब हो रही हैं, बस थोड़ा थोड़ा ही रोकेंगे। अभी इन डिब्बों को पैक करते हैं, इसमें छोले लेकर आते हैं भगवाना छोले का, और छोले रखते हैं। चलिए, ये पापड़ हमें रखने पड़ेंगे मौसी की थैली में, और वो ये कह रहे हैं उनके पापड़ कम जा रहे हैं और लड़के ज़्यादा हैं उनकी दुकान पे, तो हम ये सारे पापड़ उनकी थैली में रख देते हैं, अपने लिए और तल लेंगे। क्या हुआ? हम ये डाल दे रहे हैं मौसी की थैली में। उनका फ़ोन आ गया, ज़्यादा पापड़ चाहिए उनको, तो हम अपने घर के लिए और अभी तल लेंगे दोबारा से, क्योंकि ज़्यादा होगा। ये छोले हैं, छोले बन चुके हैं, अब डब्बे पैक करते हैं। रपी कर रही है छोले पैक। सबसे कम जाएंगे आमिर भाई की दुकान पे। उनकी दुकान पे ज़्यादा लोग नहीं होते, 2-3 लोग ही होते हैं। जिनकी 2 लोग होते हैं तो उनके लिए 2 लोगों के काफ़ी हैं इतने छोले। मिक्की की दुकान पे बहुत लोग होते हैं, तो उनके अभी तैयारी में हमने दोबारा रख दी, अपने लिए दोबारा चलेंगे अभी, और ज़्यादातर उनकी दुकान पे जाएगी। और चम्मच भी हम तक छोटा लेके बैठे, उसे निकालने में दिक्कत आ रही है। वो लाओ बनाओ चम्मच उठा। हाँ पापा, ये इसमें डाला हुआ था, हम यही उठा गए। पापा एक चम्मच लिया बड़ा सा, कट कर दिया था। डब्बे हमने पैक कर दिए, इसमें ऊपर से अपने चाट मसाला भी डाल दिया, अपने लिए भी सब निकाल लें। जो डब्बा पैक हो गया। उधर कर दो ना, जल्दी जल्दी करो, अजान हो गई। टेढ़े उधर करो। ये लो, देर में इतनी आए अजानों के टाइम। खजूर दीजिए। नीचे ढूंढ लो, नीचे होगी। कैंडल लगा के हैप्पी बर्थडे टू अंदर की सफाई लाते कहाँ से? केक बनाना सीख लो, सफाई आ जाएगी। अब मैं क्या क्या करना सीखूं? केक बनाना, और जो दिल चाहे वो सीख लो। सोना ये भाई वली इधर आ जाओ। अरे मैं सही उधर बैठ यस लगा जा, हमने काटा काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहली बार तो साल में केक कटा। नसीब में यहाँ था केक कटना। ले, और सबको खिला जाओ। अब शरानी अपने जीजा जी को केक खिलाते हुए। छोटी छोटी साली है भैया, बड़ी साली कोई नहीं है। जाओ अम्मी खिलाओ। वाला कान में डाल, इधर वाला कान में डाल। अरे ले लो, चीज़ खा लेना। खुशी अलग ही होती है अपने बर्थडे वाले दिन। बहुत सारा लेके खिला दो, ज़्यादा ढेर दा खिला दो उनको। अरे रहने दो दुल्हन, अरे रहने दो, अरे रहने दो, की बात है ये तो दे देना फिर। अरे रहने देती ना। आजम ने नहीं खिलाया। आदम ने खिलाया। अब केक को कट कर दो, बिल्कुल इसे काटना पीटी करके सबको खिला दो। अरे खा लो खा लो, चॉकलेट खा लो मैडम, खा लो खा लो खा लो खा ये लो। मेरी जीजू ने मुझे दिया। ओहो, वेरी गुड। आज हम यहाँ पे, हमारा भी बर्थडे यहीं पर हुआ, क्योंकि हमारा 10 मार्च, इनका 20 मार्च। अब आ रही हमारी एनिवर्सरी। निशान चलेगा खाना खा के, चाय पी के और केक कट करके। आज हमने उनका केक कट करा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। सब लोग साथ में थे। फर्स्ट टाइम हमारा केक यहाँ कट गया 7 सालों के बाद। हम हमेशा अपनी बर्थडे पार्टी अपने घर पे करते हैं, अपने ससुराल में सबको बुलाते हैं, अपने घर वालों को, सबको, फ्रेंड सर्कल में सबको। और इस साल, पिछले साल भी रमज़ान थे, इस बार भी रमज़ान थे, तो हमने सिर्फ रमज़ान में केक कट कर लिया।
और कुछ नहीं करते, सिर्फ केक कट कर लेते हैं। कोई कहकर केक काटना नहीं चाहिए, कुछ लोगों ने मेरे भी बर्थडे पे कमेंट्स करे कि केक काटना नहीं चाहिए, हराम है। कुछ घर में बस छोटा मोटा सेलिब्रेशन, क्या बस एक दूसरे को केक खिला दिया, खाने का बहाना है। केक भी तो मीठा ही है, कुछ हम कुछ कर कोई रहे, नाच गाना नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मीठा है, केक खिला दिया। खिलाने के बहाने से केक आ जाता है बर्थडे के नाम से, ऊपर से एक दूसरे को खिला दिया, बस घर में सबने खा लिया और कुछ करते कोई है कि केक नहीं काटो ये वो। मेरी बर्थडे पे भी कमेंट आए थे, इसलिए इनकी बर्थडे पे करा तो इनकी बर्थडे पे भी कमेंट आएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ केक सिर्फ हमने खिलाने के बारे में मंगाया था, कुछ सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करनी थी हमें, सिर्फ केक कट करके खिला दिया, सबने खा लिया, मीठा भी हो गया, सबका मीठे का मन हो रहा था तो केक बर्थडे के दिन मंगा लिया, बस ईजी। और जैसे कि अगर हमारा बर्थडे बिना उसकी भी होता है, अगर हमारा बर्थडे बिना रमजान हो के मुहर्रम के बाद हो तब भी हम लोग नाच गाना नहीं करते, बड़ा गंदा सा लगता है। सिर्फ केक कट कर लेते हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं ना केक के लिए, तो बताओ क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहते हैं कि केक कोई वो नहीं है, हराम केक नहीं, हराम लोग कहते हैं, बल्ला जाने, हमें नहीं पता कुछ। केक हराम तो नहीं है, हम लोग खाने के लिए तो लाते हैं, तो फेस्ट करने के लिए कोई लाते हैं। हाँ, केक खा लेते हैं, बस थोड़ा सा एंजॉय आता है, छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं केक के नाम से। कोई हम कुछ ऐसा कोई नाच गाना, अच्छा भी लगता है, सबकी बर्थडे पे केक लाओ, सबको खुशी होती है कि हमारे लिए केक लाए। हाँ, बस खुशी हो जाती है कि हमारे लिए केक आया, बस। और हम लोग कुछ करते कोई है। और हम सबका ही बर्थडे आ रहा है, हमारा भी बर्थडे आ रहा है, सबके बर्थडे आ रहे हैं, बस बर्थडे के नाम से केक आ जाता है, वरना केक कौन लाता है? काट के अपने आपस में खा लिया बस, नॉर्मली। हाँ। और ईद के कपड़े किसके बन गए? मेरी दो, मेरे मतलब कि 2 जोड़ी बन चुके हैं। एक टेलर के सिल के भी आ चुका है, एक टेलर के यहाँ सिल चुका है, मम्मी लेके आ जाएंगी, और एक मैं और ले आऊँगी। और आपकी तंजीला? और मेरी मम्मी मेरे लिए अलविदा के लिए तो ले आई। मम्मी कह रही है अभी मम्मी को टाइम मिलेगा, मम्मी कह रही है मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक ले आऊंगी ईद के लिए। तुम फ्रॉक ही पहनती हो? मुझे फ्रॉक अच्छी लगती है। मैं कुछ अलग करूँगी, मैं कार्गो एंड ओवर साइज टी शर्ट एंड मेरे शूज। और आज तुम वीडियो में काली काली आ रही हो। मैं हाँ, ना मुझे काली हो गई, नजर लग गई। हाँ, तो ऐसा करो, एक बोरी मिर्चें मंगा के नजर उतार दो, पप्पा तो उतरवा लो एक बोरी मिर्चों से। मैं आज चॉकलेट लेने गई थी, बाल खोल के धूप से। हाँ, तो नजर लग गई है। धूप में भी काली हो जाता है। धूप में खेली आज ये लोग खूब, उन्होंने पानी से होली खेली, खूब इंजॉय करा, हम लोग नहीं थे। होली तो नहीं खेला, नहीं, मैं बता रही हूँ कैसे खेला। तंजीला ने ना स्प्रे मेरे ऊपर डाला, फिर अल्फिशा ने मेरे ऊपर डाला, फिर मैंने ना ऐसे दिखाया जिसकी मैं डर के बैठ गई कि मैं ब्लॉग में आऊंगी, पर वो अभी तक नहीं आई। नहीं, मैं फिर डरी, मैंने मतलब कि अपना एक्सप्रेशन देखा, जैसे मैं डर के नीचे बैठी, पूरी बाल्टी ली तंजीला पे डाल दी, अल्फिशा तो बच गई। वो बोली मैं अपनी नानी से कह के आ रही हूँ, मैंने कह ठीक जाओ। जब वो आई बोली चुप्पी, वही नानी ने हमसे नहाने को कह दिया, वो कहती भी आई गेट से कि सर से मत डाला, तब भी मैंने पूरा सर से नहा दिया, पूरी इतनी बड़ी बाल्टी वाटरप्रूफ कलर से सब। हाँ, फिर इन लोगों ने बड़ी बदतमीजी करी, तो मैंने भी अपने कलर सबके पूरे मुंह पे काले ब्लैक सारे कलर लगा दिए। फिर इन लोगों ने अल्फिशा के तभी भी यहाँ पे लगा हुआ छूटा ही नहीं है। हाँ, उससे कल फिर लिपस्टिक लगा दी थी, वो बदतमीजी करके मुझसे लड़ाई लड़ रही थी। हाँ। उन्होंने मेरी यहाँ पे लगाई थी, मेरी तो हल्की वाली थी जो मेरी छूट गई, और पूरी मैंने जो लगाई थी वो पूरी डार्क थी, वो जो छुट्टी नहीं, वो बिना तेल की छुट्टी ही नहीं है, और उनके अभी भी लगी वो 3-4 बार स्मूथ हो चुकी है। अरे कल ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा, ईद पे बता क्या करोगे? मैं ईद पे बहुत एंजॉय करेंगे, नहीं, लेकिन मैं तो जाएंगे, मेला जाएंगे। ईद पे सुनता कौन है? खाओगी ना, ईद नहीं लोगी, सबसे ईद नहीं मांगोगी। लेकिन ईद लेने के बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि हमारी नींद हराम हो जाती है। किसी के घर कुछ नहीं बांटने जाना, बड़ा अजीब सा लगता है। सब पूछते हैं कितने पैसे मिले, कितने पैसे मिले। अब अपने सीक्रेट कोई किसी को बताता कोई ना है, बताना चाहिए। सीक्रेट नहीं बताता। चलिए, अच्छा देखा आपने, इन लोगों की बातें, इन लोगों की बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। और बहुत दिनों बाद हमने व्लॉग बनाया है, आई होप अच्छा बनाने की कोशिश करी है। थोड़ा थोड़ा जो भी था दिखाया, आपको पता ही है यहाँ पे मम्मी की आई हुई है तो ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं सकती हूँ, घर में बच्चे होते हैं, सब होता है, और मैं करती हूँ तो दिखाती भी हूँ। अब मैं यहाँ कुछ कर तो नहीं रही हूँ, वही रूटीन है हमारा। दोपहर के बाद उठना, फिर रोज़े की तैयारी करना, सब प्रिपरेशन करना रोज़े की, फिर दुकान पे खाना भेजना, चीज़ें भेजना, यही रोज़ का रूटीन है। फिर रोज़ा इफ्तार करना, फिर उसके बाद चाय पी के हम लोग फिर लेट जाते हैं, खाना वाना तो खाना होता नहीं है, बातें चलती रहती हैं। बस यही रूटीन है रमज़ानों का। रमज़ान के बाद का रूटीन अलग होगा, रमज़ानों का तो यही रूटीन है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।
लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और कमेंट पे आप हार्ट जरूर लिखना, ब्लैक या रेड। और कमेंट क्या करना? कमेंट ब्लैक करना। में नहीं, कमेंट लिस्ट में आप ब्लैक या रेड हार्ट कमेंट जरूर करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।